नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे करें, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे जो है हमारा वेल्थ क्रिएशन में बेस्ट हो। तो दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक बताया जाए जिससे जो है आपका वेल्थ क्रिएशन में सहायक हो सके। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर सिर्फ 3 साल ऐसे करो इन्वेस्टमेंट फिर वेल्थ देखो, यानी कि आप अगर 2-3 साल तक लगातार जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंड कोई भी हो, जो आपने फंड सिलेक्शन किया है, अगर फंड सिलेक्शन आपने अच्छा किया है तो उसी फंड में आपको बने रहना है। जब आप लॉन्ग टर्म में उस फंड में बने रहेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलेगा, यानी कि 1-2 साल में आपको कंपाउंडिंग का जादू नहीं देखने को मिलेगा। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको उसी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना है, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि हम 2-3 साल क्या करें। जब आप किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंड सिलेक्शन आपका बेस्ट है, सारा कुछ अच्छा है, तो हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जहां पे हम जो है वेल्थ क्रिएशन हमारा अच्छा हो जाए। मान लीजिए आपने किसी फंड में एसआईपी किया, तो एसआईपी आपकी जिस फंड में चल रही है, आपको हमेशा उस फंड में 2-3 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करना है और उस फंड में, यानी कि जब भी इंडेक्स गिरे, यानी कि जब भी गिरावट हो, मौका मिले, तब आप जो है तुरंत का तुरंत इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि जब भी आपका इंडेक्स माइनस में हो और आपके पास बचत के पैसे हों, तब आप जो है तुरंत जो है उसी दिन आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जहां पे आपको सेम डे एनएवी मिल रही हो। यानी कि उसी दिन इन्वेस्टमेंट करना है जिस दिन आपका इंडेक्स माइनस में हो और आपके पास बचत के पैसे पड़े हों, यानी कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हो, वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करके चलें। फिर आप जो है एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप उसी फंड में 2-3 साल तक, सिर्फ 3 साल तक आपने ऐसा किया, यानी कि हर गिरावट के मौके को आपने भुनाया, यानी कि जब भी गिरावट हुआ आप उस फंड में कुछ ना कुछ यूनिट आपने खरीद के रख लिया, तो आपको वही यूनिट जो है आगे चल के आपको वेल्थ क्रिएशन में सहायक होंगी। तो दोस्तों, सिर्फ आपको 3 साल जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी किया है या लमसम किया है, अगर आपने लमसम किया है तो लमसम से अभी इंडेक्स और नीचे जा रहा है तो उसी पे और लेना है, फिर इंडेक्स नीचे गया फिर आपको और लेना है। यूनिट आप जितना ज्यादा एक्युमुलेट कर देंगे उतने ही आपको वेल्थ क्रिएशन में सहायक होगा आगे चल के। तो किसी भी फंड में आपको सिर्फ 2-3 साल तक ऐसे ही करना है कि जब भी गिरावट हो तब हमें यूनिट लेना है सेम डे एनएवी का, तो आपको वेल्थ क्रिएशन में बहुत जल्द ही आपका सहायक होगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका भी अगर दोस्तों कोई और भी कमेंट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और आपका कमेंट जरूर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।